This is Dr. Rana Mujib, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Hello students, good morning. Welcome to today's class. Today I am going to discuss previous classes for class 11th. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्कूल्स को स्टार्ट किया था, संप्रदाय को स्टार्ट किया था, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद पे चर्चा की गई थी। आज हम लोग फंक्शनलिज्म या प्रकारवाद को देखेंगे। संरचनावाद क्या है? वह चेतन अनुभव के संरचना पर जोर देता है, उसके स्ट्रक्चर पर जोर देता है, जबकि प्रकारवाद उसके कार्यों का अध्ययन करता है। इसके संस्थापक हैं विलियम जेम्स। आपका सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बीच बीच में जो मैं आपको नोट्स कराती जाऊंगी उसे आप नोट्स करते जाएंगे। संरचनावाद में मैंने क्या बताया था कि संरचनावाद में विलियम वुंट ने उसकी स्थापना की थी 1879 ईस्वी में। लिप्जिग विश्वविद्यालय में फर्स्ट लैबोरेटरी खोला था और उसका मेथड क्या था? अंतः निरीक्षण विधि। यहाँ पे क्या हो गया? प्रकारवाद के संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकारवाद के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने, जिसमें आपको एक सही पे टिक लगाना होगा। तो प्रकारवाद के संस्थापक या फाउंडर या उसकी आधारशिला विलियम जेम्स ने रखी थी। उनका कहना था कि प्रकारवाद व्यक्ति के चेतन के कार्यों का अध्ययन करता है। ओके, इस संप्रदाय या स्कूल में विलियम जेम्स के अलावा और भी विद्वान हैं, उनका नाम भी आप लोग नोट करें। जॉन डेवी, हार्वेकर और एंजल, ये 3 मुख्य नाम हैं जिनका संबंध प्रकारवाद से है, फंक्शनलिज्म से है। ओके, इस स्कूल की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में हुई। इसे नोट करें, इस स्कूल की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में हुई। मुख्य तौर से इसके अंदर मन के कार्यों और प्राणी का वातावरण के साथ अभियोजन के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। आया समझ में? यहाँ क्या किया गया है? प्रकारवाद किस चीज़ पे जोर देता है कि चेतन में का कार्य क्या होगा और वातावरण के साथ एक प्राणी का संबंध किस तरह से होगा। इन्होंने इस बात को भी बताने की कोशिश की कि व्यक्ति की चेतना वातावरण में अंतःक्रियाएं करने में अभिव्यक्त होती हैं। इसमें कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक भी थे जो अमेरिकन थे। इसमें थॉर्नडाइक, कैटल प्रमुख हैं। इनके द्वारा अमेरिका में अध्ययन किया गया और इन्होंने इस स्कूल में अंतः निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और बाह्य परीक्षण विधि, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन मेथड्स पे जोर दिया। जेम्स का मानना क्या था? उनका मानना था कि मनोविज्ञान जो है वह चेतना का विज्ञान है। कहने का क्या है कि मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के चेतन का अध्ययन करता है, उसका अध्ययन उसके कार्यों के आधार पर उसके चेतना के कार्यों का अध्ययन करता है।
लेकिन यहाँ भी कुछ और ऐसे विद्वान आए जिनका मानना था कि प्रकारवाद में केवल चेतन के कार्यों पर बल दिया गया है, जबकि मनोविज्ञान केवल चेतन के कार्यों का अध्ययन नहीं करता है बल्कि व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। जब इस प्रकारवाद की आलोचना हुई तब व्यवहारवाद का जन्म हुआ, बिहेवियरिज्म का जन्म हुआ। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि व्यवहारवाद की स्थापना बहुत हद तक संरचनावाद के विरोध में हुई, जिसके संस्थापक W.B. वाटसन है। 1913 में इन्होंने हॉपकिंस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की स्थापना की। आए समझ में? व्यवहारवाद की स्थापना किसके विरुद्ध में हुई? संरचनावाद के विरुद्ध में। इसके संस्थापक या फाउंडर कौन थे या उसकी आधारशिला किसने डाली? W.B. वाटसन। किस सन में डाली? 1913 में। कहाँ डाली? हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। ये क्लास होने के बाद जब ये पूरा स्कूल हो जाएगा, मैं अलग से एक फॉर्मेट बनाकर आप लोगों को दूंगी, हर स्कूल का अलग अलग। इसे आप लोग इतना ध्यान दीजिए और इसे नोट करते जाइए, आपको आसानी हो जाएगी और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसलिए बार बार मैं ये कह रही हूँ कि थॉरोली आप लोग स्टडी कीजिएगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ ये व्यवहारवाद हॉपकिंस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ, 1913 में हुआ, W.B. वाटसन के द्वारा हुआ। संरचनावाद जहाँ मनोविज्ञान को चेतन अनुभवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता था, वहीं वाटसन आदि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन विषय व्यवहार को माना, बिहेवियर को माना। उनके अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान चेतन अनुभव का भी अध्ययन नहीं करता है, बल्कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है और उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंतर्निरीक्षण के जगह पर परीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड्स के द्वारा मनोविज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया। संरचनावाद किस पे जोर देता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्निरीक्षण विधि, जबकि व्यवहारवाद परीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड पर जोर देता है। उसका कहना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन परीक्षण विधि के द्वारा संभव है। व्यवहारवाद के विकास से मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक और विस्तृत हो गया और इसके अंदर सिर्फ लिटरेट पर्सन पे नहीं बल्कि व्यवहार की वजह से इसके अंदर वयस्क व्यक्तियों के अलावा बच्चों का, हैंडीकैप लोगों का, विक्षिप्त लोग जो कहलाते हैं, पशुओं पे, एनिमल्स पे अध्ययन किया जाने लगा, जिसकी वजह से मनोविज्ञान का क्षेत्र बढ़ता गया, व्यापक होता गया और आज भी मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित है तथा व्यवहार में संशोधन तथा परिमार्जन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर्याप्त सहायता करता है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आप लोगों का ये सब नया क्लासेस है, आप साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके अलावा आप जिस भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे,
हर जगह आपको मनोविज्ञान बेस मिलेगा। ओके, थैंक यू।